सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। भैरवाष्टमी के अवसर पर बाबा काल भैरव की निकली भव्य शोभा यात्रा। पालकी पर बाबा की सजाई गई अलौकिक झांकी। स्ट्रीट वेंडरों के साथ नाइंसाफी को लेकर ठेला पटरी व्यवसायी समिति का नगर निगम पर प्रदर्शन। बीएचयू में स्वतंत्रता भवन में बिरसा मुंडा जयंती समारोह का आयोजन। और संत समाज ने निकाय चुनाव को लेकर भरी हुंकार, कहा काशी में इस वर्ष हो संत समाज का मेयर। और अब समाचार विस्तार से। ठेला पटरी व्यवसायी समिति ने स्ट्रीट वेंडरों के साथ नाइंसाफी, घूसखोरी व नगर निगम प्रशासन के खिलाफ मंगलवार को मोर्चा खोल दिया। स्ट्रीट वेंडरों के साथ नाइंसाफी, घूसखोरी, निगम प्रशासन के खिलाफ मंगलवार को ठेला पटरी व्यवसायी समिति ने मोर्चा खोल दिया। कभी नगर निगम के साथ जुगलबंदी करने वाली यह समिति अब उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को पूरा करने की जिद पर अड़ गई है। काफी देर तक नारेबाजी और हंगामे के बाद अपर नगर आयुक्त राजीव राय धरनास्थल पर पहुंचे और ज्ञापन लिया। समिति के सचिव अभिषेक निगम ने मीडिया को बताया कि नगर आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि एक हफ्ते में टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक होगी। इसके बाद ही स्मार्ट सिटी का कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक सारी प्रक्रिया स्थगित रहेगी और दबंगों को बेदखल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि एक हफ्ते में पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य नहीं हुआ तो हम फिर से आंदोलन करेंगे। इसके बाद विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ। शहर के स्ट्रीट वेंडरों के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन की महत्वपूर्ण जो भूमिका और जो सोच है, उसमें पटरी व्यापारियों के लिए चौका घाट से लहतारा तक एक फ्लाईओवर के नीचे स्मार्ट मार्केट का निर्माण किया गया है। जिस स्मार्ट निर्माण कार्य में 100% रेहड़ी पटरी व्यापारियों को समायोजित किया जाना है, लेकिन कहीं न कहीं स्मार्ट सिटी के द्वारा वहाँ के स्ट्रीट वेंडरों से भ्रमित करना और वहाँ स्ट्रीट वेंडर स्मार्ट सिटी के अधिकारी 15-20 हज़ार रुपए की डिमांड कर रहे हैं, जिसका विरोध करने, चूंकि हम रोज कुआं खोद के रोज पानी पीने वाले व्यक्ति हैं, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम 15,000 रुपए उनको पे कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग टाउन वेंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं नगर आयुक्त महोदय आज अनुपस्थित थे और कहीं ना कहीं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उसके विपरीत काम हो रहा है इस शहर में। इनको बताने आए थे और इनको ये कहने आए थे कि जो हमारे स्ट्रीट वेंडर वर्षों से कारोबार कर रहे हैं, जो छूटे हैं, उनको उसमें समायोजित किया जाए, पूरी पारदर्शिता से उसमें आवंटन किया जाए और एक एक रेहड़ी पटरी वालों को ईमानदारी से उनका स्थान उपलब्ध किया जाए और दबंगों को वहां से बेदखल करने का काम उन लोगों को। अपर नगर आयुक्त राजीव राय महोदय आए थे, उन्होंने संपूर्ण रूप से विश्वास दिलाया है कि एक हफ्ते के अंदर आपकी टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी, आपसे संवाद स्थापित किया जाएगा, उसी के बाद उस स्मार्ट सिटी के कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए वो पूरा कार्य तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा। नगर में आज महापौर मृदुला जायसवाल ने नए सीमा विस्तारित क्षेत्र एवं वार्डों सहित 9 जगहों के कार्यों का शिलान्यास किया। महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल द्वारा 15वें वित्त के नए सीमा विस्तारित क्षेत्र एवं वार्ड में 9 कार्यों का शिलान्यास किया गया। सभी कार्यों की कुल लागत 2,01,07,000 रुपए है। इस शिलान्यास कार्यक्रम में कॉलोनीवासी बड़ी संख्या में उपस्थित थे और शिलान्यास स्थल पर पहुंचने पर मेयर मृदुला जायसवाल का कॉलोनी के लोगों ने माल्यार्पण व पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इसके पश्चात पंडित द्वारा शिलान्यास स्थल का वैदिक मंत्रोच्चारण तथा पूजा पाठ एवं नारियल फोड़कर शिलापट्ट का अनावरण किया गया। जानकी नगर के लेन नंबर 5 के मार्ग का मेयर मृदुला जायसवाल ने निरीक्षण भी किया। कॉलोनीवासी शिव प्रकाश सिंह जानकी नगर के इस मार्ग का शिलान्यास होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि हमें इसका बहुत दिनों से इंतजार था। यह कार्य अब पूर्ण होता नजर आ रहा है। इसके लिए उन्होंने मेयर एवं स्थानीय पार्षद को भी धन्यवाद दिया। मेयर मृदुला जायसवाल ने बताया कि जानकी नगर कॉलोनी में लेन नंबर 5 के सड़क मरम्मत कार्य का शिलान्यास किया गया है, जिसकी लागत 24,70,000 रुपए है। शिलान्यास के दौरान कौशल्या बिंद, पार्षद राकेश जायसवाल, संजय जायसवाल, पूर्व पार्षद अजय गुप्ता, पार्षद प्रतिनिधि रोहित मौर्य, पुन्नूलाल बिंद के साथ क्षेत्रीय प्रधान, मंडल के कार्यकर्ता, क्षेत्रीय नागरिक गण एवं नगर निगम के अधिकारी उपस्थित थे। नगर कॉलोनी के वासियों का एक प्रस्ताव लेन नंबर 5 से आया था, जिसमें ये था कि सड़कें बहुत ख़राब हैं, स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे पार्षद ने भी कोशिश की थी, तो हम लोगों ने इसको एक प्रस्ताव पारित किया था। ये 24 लाख समथिंग का काम है, जिसमें 170 मीटर की ये पूरी रोड है कॉलोनी का। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं जानकी नगर वासियों को कि आप लोग के सपोर्ट से ये सरकार चल रही है और इसी तरह का विकास निरंतर होता रहे तो आगे भी सहयोग की आवश्यकता है। मेयर साहिबा जो है
हमारे लेन नंबर 5 के मार्ग केसी निर्माण नाली निर्माण का जो है शुभारंभ करी हैं। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के लेन नंबर 5 की स्थिति बहुत ख़राब थी और बरसात में पानी लग जाता था, आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी, लेकिन अब शिलान्यास हो गया। अब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 2-4 दिन में काम इसका स्टार्ट हो जाएगा, जिससे हम लेन नंबर 5 में के निवासियों को काफ़ी सुविधा कितने मकान मिलेगी। लेन नंबर में है और कितने दिन से इंतजार था इस रोड बनने का? इस रोड बनने का इंतज़ार लगभग 1 साल से था और मकान करीब 15 से 20 है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि इस बार काशी नगरी का मेयर कोई संत या महंत होना चाहिए। काशी में इस वर्ष चाहे महिला सीट हो या फिर बदलकर पुरुष सीट कर दी जाए, दोनों ही परिस्थितियों में मेयर पद पर संत समाज के बीच में से ही कोई प्रत्याशी खड़ा किया जाना चाहिए। काशी के संत महंत ऐसे ही प्रत्याशी का समर्थन करेंगे। यह जानकारी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने मंगलवार को अपने टेढ़ी नीम स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में दी। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि काशी अनादिकाल से धार्मिक नगरी है। इस नगरी के प्रथम नागरिक होने का गौरव अब तक किसी संत या महंत को नहीं मिला है। ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था, अब भी बहुत देर नहीं हुई है। धर्म नगरी का मेयर संत महंतों के बीच से हो, यह सुनिश्चित करने के लिए काशी के सभी मंदिरों के महंतों और मठों के पीठाधीश्वरों की बैठक बुलाई जाएगी। सभी की सहमति के आधार पर जल्द ही बैठक की तारीख भी घोषित की जाएगी। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि इस संबंध में जनमत तैयार करने के लिए काशी के समस्त छोटे बड़े मंदिरों के महंतों के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। काशी के कम से कम 300 प्रमुख मंदिरों के महंतों और सेवितों के साथ मंत्रणा करने के बाद उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस संबंध में पत्रक भेजा जाएगा। उस पत्रक पर 300 मंदिरों के महंतों और सेवायतों के अलावा काशी के प्रकांड विद्वानों एवं विशिष्ट हस्तियों के हस्ताक्षर भी होंगे। आवश्यकता पड़े तो काशी के संतों महंतों का सम्मेलन भी कराया जाएगा। काशी में लोग पूछते हैं कि यहाँ का पहला नागरिक कौन है, तो पहला नागरिक अगर महंत होगा तो इससे धर्म का बड़ा प्रचार प्रसार होगा और हमारे देश विदेश में जो छवि हमारी जाएगी। दूसरा क्या है कि मंदिरों का शहर है, 300 प्रमुख मंदिर है। बाकी यहाँ पे देखेगा तो आपको तमाम हर घर में मंदिर, हर घाट पे मंदिर, हर जगह मिलेंगे। तो इन सभी मांगों को लेकर मेरे मन में विचार आया कि हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, न मुझे अपना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं मांग करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी काशी से ही सांसद हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस बारे में विचार करें और ज़रूर महंतों संतों में से किसी को दे जो डिजर्व करता। अपनी जांच कमेटी करवा ले, अपनी जो है महिला अगर है, महिला जो अप्लाई की हो या पुरुष अप्लाई किया हो, ये महंत कोई भी संत अगर अप्लाई किया तो उस पर प्रथम विचार किया जाए और उसे पहले और उसको जो है टिकट दे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्वतंत्रता भवन में बिरसा मुंडा जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मालवीय जी के चित्र और भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन और संगीत तथा मंच कला संकाय की छात्राओं द्वारा कुलगीत के साथ प्रारंभ हुआ, जिसके बाद मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। बीएचयू के कुलगुरु प्रोफेसर वीके शुक्ला ने बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा जनजातीय लोगों के लिए उनके योगदान को बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीडियो में भगवान बिरसा मुंडा जनजाति के दौरों तथा स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय महानायक के रूप में जाने जाते हैं। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए और ये दिन इसलिए चुना गया कि आज ही के दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 1875 में। तो उनको याद करने के लिए और जनजातियों के जो योगदान है हमारी स्वतंत्रता के संग्राम में, उनको याद करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। भैरवाष्टमी के तौर पर बड़ी पियरी चौखंडी बीर स्थित बाबा श्री काल भैरव जी के मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भैरवाष्टमी पर्व के अवसर पर बड़ी पियरी चौखंडी बीर स्थित बाबा श्री काल भैरव जी का त्रिदिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत मंगलवार को मंदिर प्रांगण से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में पालकी पर बाबा की अलौकिक झांकी सजाकर बाजे गाजे के साथ जय जयकार के बीच नाचते गाते भक्त चल रहे थे। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित अनेकों देवी देवताओं की आकर्षक झांकी सजाई गई थी। बड़ी संख्या में किन्नरों ने अपनी हाजिरी लगाई। नाचते चल रहे किन्नरों को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर के महंत राजेश्वर सरस्वती ने बताया कि भैरवाष्टमी पर्व पर यह पूजन अर्चन संपन्न होता है। इनके दर्शन पूजन से ऊपरी बाधा से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है।
विशाल मेगा मार्ट के प्रबंधक द्वारा धरनारत महिलाओं के साथ मारपीट व पथराव के विरोध में वाराणसी व्यापार मंडल ने सोमवार को कैंट थाने के समक्ष हंगामा किया। विशाल मेगा मार्ट के प्रबंधक द्वारा दुकान खाली कराए जाने को लेकर धरनारत महिलाओं के साथ मारपीट और पथराव के विरोध में वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग को लेकर सोमवार को कैंट थाने के समक्ष हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंचे एसीपी कैंट के कार्रवाई के आश्वासन पर मामला शांत हुआ, जबकि दूसरे पक्ष के दर्जनों व्यापारियों ने थाने पहुंचकर अपना मुकदमा दर्ज कराने में जुट गए। वहीं भोजूबिर स्थित विशाल मेगा मार्ट में 2 दिनों पूर्व हुए विवाद ने आज फिर उग्र रूप ले लिया। विशाल मेगा मार्ट में प्रिया सिंह को कॉस्मेटिक की दुकान है, जिसमें विशाल मेगा मार्ट प्रबंधक जबरदस्ती हटाना चाहता है। इस मामले में 2 दिन पूर्व प्रिया सिंह की तहरीर पर प्रबंधक सहित अन्य अज्ञात आधा दर्जन लोगों के खिलाफ कैंट में छेड़छाड़ समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था। प्रबंधक के द्वारा दुकान खाली कराए जाने को लेकर सोमवार को प्रिया सिंह सहित अन्य महिलाओं ने दुकान के सामने धरना देना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश हो गया और बातचीत के दौरान मारपीट होने लगी। प्रिया सिंह की मांग थी कि उन्हें फिर से दुकान चलाया दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जीविकोपार्जन का यही एक माध्यम है। वहीं विशाल मेगा मार्ट के प्रबंधक का कहना था कि प्रिया सिंह की दुकान का अनुबंध अब समाप्त हो गया, इसलिए उन्हें हटाया जा रहा है, जिसे लेकर अब इनके समर्थन में पूर्वांचल व्यापार मंडल महिला प्रकोष्ठ की लगभग 4 दर्जन महिलाओं ने धरना देना शुरू कर दिया। बाद में मामला उग्र होते देख कुछ लोगों को कैंट पुलिस थाने ले आई, जिसके विरोध में वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा व महामंत्री कविंद्र जायसवाल के अलावा पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव, महामंत्री प्रिया जायसवाल, कोषाध्यक्ष खुशी श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष अंजू गुप्ता, संयुक्त महामंत्री निर्मला देवी, मीडिया प्रभारी स्नेहा बिंद के नेतृत्व में कैंट थाने पहुंचकर धरना देने लगे। बाद में पीड़िता प्रिया सिंह के द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार आज वह सुबह दुकान पर गई तो प्रबंधक आलोक सिंह, ओम प्रकाश गुप्ता सहित अन्य 10-15 लोग आकर मारपीट करते हुए अश्लील हरकत की एवं चैन मोबाइल छीन ले गए। तहरीर के आधार पर 2 नामजद और अन्य के खिलाफ लूट समेत अन्य धाराओं में कैंट पुलिस मामले ने दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दिया है। सूचना पर पहुंचे एसीपी कैंट मनीष शांडिल ने व्यापारियों से वार्ता कर उन्हें कार्रवाई के लिए आश्वासन देते हुए धरना समाप्त कराया। उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की सारी नज़र में है बातें, और आज इन्होंने जिस तरह से महिलाओं को मारा, घसीट के गाली दिया और छिड़कानी की उनके शरीर के साथ, और एक का हाथ टूट गया, एक बेहोशी की हालत में है, परंतु पुलिस ने पूरी तरह से निष्पक्ष इसमें कार्य कर रही है। एसीपी साहब ने बहुत निष्पक्ष तरीके से इसको बोला और कहा कि इसकी कार्रवाई होगी, और व्यापार मंडल केवल यही चाहता है कि विशाल मेगा मार्ट अगर खुलता है तो उस महिला की दुकान लगनी चाहिए, और नहीं तो दोनों बंद रहें, और नहीं तो वो लगे और कोर्ट का आदेश ले आए। अगर उनका आदेश आ जाता है कोर्ट का तो सब माने। वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी एवं ऑसम क्लब द्वारा काशी बाल मंगल काव्य संगम एवं काशी मातृशक्ति दर्पण सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी एवं ओसम क्लब द्वारा बाल दिवस समारोह एवं वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी के 8वें स्थापना दिवस पर काशी बाल मंगल काव्य संगम एवं काशी मातृशक्ति दर्पण सम्मान समारोह का आयोजन रामकटोरा स्थित काशी सेवा समिति में संस्था की अध्यक्ष सोनी जायसवाल व उपाध्यक्ष वंदना जायसवाल ने चाचा नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मां सरस्वती को माल्यार्पण कर व दीप जलाकर किया। इस अवसर पर वुमेन्स स्पिरिट क्रिएशन सोसाइटी संस्था की अध्यक्ष सोनी जायसवाल द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित कवित्री एवं कवियों को काशी अमृत शक्ति दर्पण का सम्मान देकर सम्मानित किया गया। जरूरतमंद बच्चों की संस्था के सदस्य द्वारा कॉपी, किताब, मिष्ठान, नमकीन, बिस्किट, संस्था के उपाध्यक्ष वंदना जायसवाल द्वारा सभी बच्चों को वुलन जैकेट आदि का उपहार वितरण किया गया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों और बच्चों के साथ मिलकर केक काटकर बच्चों का मुंह मीठा कराया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कविता अग्रवाल, अनुपमा, ज्योति, शिल्पी, अनामिका, पिंकी आदि लोग मौजूद थे। बच्चों के साथ बाल दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, चिल्ड्रन डे मना रहे हैं, उनके बीच में खुशियाँ और उपहार बांट रहे हैं। अपनी संस्था की छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि इन बच्चों में थोड़ा सा अपना सहयोग, योगदान दे करके उनकी ज़रूरतों को हम लोग पूरा कर सकें। और यहाँ पर बहुत बहुत आभार हैं जो राम आचार सर हैं, जो यहाँ के संचालक हैं, यहाँ के डायरेक्टर हैं, जो इस संस्था को देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत आभार है। श्री नागी नाटक मंडली प्रेक्षागृह में चल रहे 3 दिवसीय बाल नाट्य महोत्सव का सशक्त अभिनय के साथ समापन हुआ। अब मेरी तबीयत ठीक लग रही है, मैं तारों को देख पा रहा हूँ, मुझे दूर की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। यूँ पढ़ने में तो इन संवादों में कुछ खास नहीं है, लेकिन सोमवार शाम को नागी नाटक मंडली के प्रेक्षागृह में बैठे लोग इन संवादों के साथ ही
सुलभ अभिनय और संवादों की अदायगी पर अश्रुधारा बहा रहे थे। मौका था बाल नाट्य महोत्सव के समापन प्रस्तुति का। रविन्द्रनाथ ठाकुर की अमरकृति डाकघर के मंचन से WH स्मिथ स्कूल के बच्चों ने महोत्सव को विराम दिया। अमल के किरदार को कक्षा 2 के एक छात्र प्रियांक शर्मा ने मंच पर जीवंत कर दिया। सुधा का किरदार निभाने वाली जसरूप कौर के संवादों में उच्चारण की शुद्धता विशेष उल्लेखनीय रही। निर्देशक आलोक पांडे रहे। इससे पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल के बच्चों ने फणीश्वरनाथ रेणु की कृति पंचलाइट के माध्यम से दर्शकों को खूब गुदगुदाया। निर्देशक राहुल मुखर्जी रहे। समापन निशा की मुख्य अतिथि 3 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीतने वाली बाल कलाकार हंसिका कुमारी ने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। स्वागत डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी, संचालन डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी और धन्यवाद ज्ञापन सुमन पाठक ने किया। बच्चों में सामूहिक रूप से मिल करके काम करने की संस्कृति का विकास और बच्चे वोकल हों। आज पढ़ाई का बोझ इतना ज्यादा है, अनुशासन का डंडा इतना तगड़ा है कि उससे इतर बच्चे कुछ कर देख नहीं पा रहे हैं। वो अपने अंदर की प्रतिभा को विकसित करे, दुनिया भर के तमाम तानों से बचे वो और उन्मुक्त होकर के परवाज करे इस आसमान में। यह रंग की दुनिया, रंगमंच की दुनिया उन बच्चों के अटखेलियों के साथ उनसे सीखती है और उन्हें सिखाती है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी में बाल दिवस का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल एवं आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी में बाल दिवस का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तत्पश्चात विद्यालय के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। विद्यालय व महाविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त विजेताओं को उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय के बच्चों द्वारा बाल दिवस के अवसर पर खाने पीने के विभिन्न सामग्रियों का स्टॉल लगाया गया। स्टॉल पर बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक व शिक्षक शिक्षिकाएं तथा कर्मचारियों ने सामान को खरीद कर खाया और खूब आनंद उठाया। बच्चों द्वारा फुल्की, चाउमीन, पास्ता, झालमुड़ी, चनाजोर गरम, बिस्कुट, नमकीन, कॉफी आदि खाद्य सामग्रियों का स्टॉल लगाया गया। उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनकी खूब सराहना की तथा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बच्चों को बताया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनकी प्रशंसा की। विद्यालय की प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने उपस्थित लोगों का धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की शिक्षिका अनीता पांडे ने किया। जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और हम बच्चों को उनके पथ पर चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने जिस तरह विकास और उत्थान की एक झड़ी लगाई थी इस देश में, जिससे देश यहाँ तक पहुँचा और आने वाले कल में ये जो बच्चे हैं ये भी उन्हीं के समान इस देश के लिए कुछ करेंगे, कुछ बनाएंगे, कुछ बनेंगे तो ही काम चलेगा। ये प्रेरणा के लिए बाल दिवस मनाया जा रहा है। हमारी तरफ से पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत के बच्चों को आशीर्वाद है और वो आगे बढ़ें। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन के कुछ पल, कुछ क्षण अपने अंदर उतारेंगे तो निश्चित है कि इस देश के लिए सार्थकता उनके कारण आ सकेगी। यही उद्देश्य है। रानी उपाध्याय स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में मंगलवार को जगतपुर इंटर कॉलेज ने गोरखपुर को तथा कालीचरण क्रिकेट अकादमी ने मालवी क्रिकेट अकादमी को हराया। एलिया ग्राउंड में चल रहे रानी उपाध्याय स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता के तहत मंगलवार को खेला गया पहला मैच गोरखपुर और जगतपुर इंटर कॉलेज के बीच हुआ, जिसमें टॉस जीतकर जगतपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों की समाप्ति पर 9 विकेट के नुकसान पर 155 रन बनाए, जिसके जवाब में गोरखपुर की पूरी टीम 90 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जिसमें सबसे ज्यादा ऋषभ ने 18 रन तथा रंजीत ने 17 रन बनाए। जगतपुर की तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी कर अभय ने 3 विकेट लिया, अमन ने 2 विकेट लिया। इस प्रकार जगतपुर की टीम 65 रनों से विजेता रही। दूसरा मैच कालीचरण क्रिकेट अकादमी और मालवी क्रिकेट अकादमी के बीच खेला गया, जिसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कालीचरण क्रिकेट अकादमी ने 20 ओवरों की समाप्ति पर 8 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए, जिसके जवाब में मालवी क्रिकेट अकादमी 52 रन पर ही ऑल आउट हो गई। मालवी की तरफ से निखिल ने सबसे ज्यादा 19 रन बनाए। गेंदबाजी में कालीचरण अकादमी की तरफ से अक्षय ने 3 और निहाल ने 3 विकेट लिए। इस प्रकार कालीचरण अकादमी 116 रनों से मैच जीत गई।
इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।